हेलो दोस्तों, आपकी इंग्लिश को सुधारने के लिए और उसको बेटर से बेस्ट बनाने के लिए मैं हूं ना। मेरा नाम है क्षितिज और मैं आज आप लोगों को पहले जेंडर का एक क्विक रिकैप कराऊंगा और उसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंग्लिश में टोटल 4 तरीके के जेंडर होते हैं: मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन मेल्स के नाम को बताता है, फेमिनाइन फीमेल्स के नाम को बताता है, कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों के नाम को बताता है, और जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो दोनों के नाम को नहीं बताता। तो अब हम बात करते हैं कि मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके 3 तरीके होते हैं। पहला, पूरा वर्ड ही चेंज कर दो, जैसे हस्बैंड का वाइफ कर दिया, सन का डॉटर कर दिया। सेकंड तरीका, उसमें सिंपली ईएसएस ऐड कर दो। इसके अंदर भी 2 चीजें होती है। पहला, सिंपली ईएसएस ऐड कर देना, और दूसरा, जो वॉवल होता है उसके पहले वाला एक वर्ड ओमिट करने का, उसके बाद में ईएसएस ऐड कर दो। तीसरा होता है, जब आप मैस्कुलाइन के आगे या उसके आगे या पीछे एक ना एक वर्ड ऐड कर दो, जैसे लैंडलॉर्ड हो जाएगा लैंड लेडी, ग्रैंडफादर का हो जाएगा ग्रैंड मदर। कलेक्टिव नाउन्स भले ही ह्यूमन बींग्स को डिनोट करते हो, लेकिन फिर भी हम उसको हमेशा न्यूट्रल जेंडर में मानेंगे, जैसे ज्यूरी, क्राउड। तो हम सब इन लोगों के साथ में सिर्फ इट्स यूज करेंगे, कभी हिज या हर यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह डिनोट करते हैं या उसके से उस तरह बात करते हैं, तो हम उसको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट मानते हैं। इसके 2 जेंडर हो सकते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। थिंग्स विच आर रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, फर्मनेस एंड एनर्जी आर रिगार्डेड एज मेल्स। थिंग्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस आर रिगार्डेड एज फीमेल्स। ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, चलिए एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमको पहले जेंडर आइडेंटिफाई करना था और उसके बाद में उसको सेंटेंस को चेंज करना था। तो पहला क्वेश्चन है, द मर्चेंट अकम्पनीड बाय हिज वाइफ एंड डॉटर्स केम टू द किंग्स पैलेस। तो मैं आपको सीधा सेंटेंस चेंज करके बता देता हूं। द मर्चेंटेस अकम्पनीड बाय हर हस्बैंड एंड सन्स केम टू द क्वींस पैलेस। मर्चेंट का मर्चेंटेस हो गया, हिज का हर हो गया, वाइफ का हस्बैंड हो गया, डॉटर्स का सन्स हो गया और किंग्स का क्वींस हो गया। द मेयर वॉज द पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। तो मेयर का मेयरेस हो जाएगा और पैट्रन का पैट्रनेस हो जाएगा। तो द मेयरेस वॉज द पैट्रनेस ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर्स के बारे में। इंग्लिश में नंबर टोटल 2 तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर यानी कि एक, यानी कि मैन, बॉय, गर्ल, काउ एक्सेट्रा। प्लूरल, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज प्लूरल, जैसे कि मेन, बॉयज, गर्ल्स, काउस एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि हम सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। सिंपली एस ऐड करके हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लो, ब्लोज, गार्डन, गार्डन्स, स्टार, स्टार्स, स्टोन, स्टोन्स। तो बात करते हैं सेकंड तरीके के बारे में। नाउन्स एंडिंग इन सी एच, एस, एस एच, एक्स और जेड फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। जो नाउन सी एच, एस, एस एच, एक्स और जेड से एंड होते हैं, उसका नाम सिर्फ ई एस लगा के उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बेंच का हो जाएगा बेंचेस, ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस, टेक्स्ट का हो जाएगा टेक्सेस, ब्रश का हो जाएगा ब्रशेस और क्विज का हो जाएगा क्विजेस। Nouns ending in y preceded by a consonant form the plural by changing y into ies। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ये होते हैं वोवल्स, और इन शब्दों को हटाने के बाद या इन वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को हटाने के बाद में जो बचते हैं उनको हम कह देते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो शब्द y से एंड होते हैं उनके पहले एक कॉन्सोनेंट आता है, तो हम उसके अंदर आई ई एस लगा देते हैं y को हटा के। जैसे आर्मी, तो इसमें y आ रहा है और उसके पीछे कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी कि m, तो हम उसको y को हटा देंगे और हम लगा देंगे आई ई एस। जैसे आर्मी का हो जाएगा आर्मीज, बेबी का हो जाएगा बेबीज, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाईज, लेडी का लेडीज और स्टोरी का स्टोरीज। बट इफ द फाइनल y is preceded by a vowel as in ay, ey or oy, the plural is formed by adding s to the singular। अगर y के पहले vowel आ जाता है तो उसमें हम सिंपली s ऐड कर देंगे, जैसे चिमनी का चिमनीज, डे का डेज, जर्नी का जर्नीज, की का कीज और टॉय का टॉयज। Nouns ending in o preceded by a consonant generally form the plural by adding es to the singular।
जो शब्द नाउन्स ओ से एंड होता है और उनके पीछे एक कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसके अंदर सिंपली ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे बफेलो का बफेलोज, कार्गो का कार्गोज, हीरो का हीरोज, मैंगो का मैंगोज, वोल्केनो का वोल्केनोज। But all the words ending in OO, IO, EO or YO and some words ending in O preceded by a consonant form the plural by adding S to the singular। यानी कि जो शब्द OO, EO, IO और YO से एंड होते हैं उसमें हम सिंपली S ऐड कर देते हैं। फोटो का फोटोज, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज, स्टूडियो का स्टूडियोज, स्टीरियो का स्टीरियोज। Nouns ending in F और FE, the plural by changing F और FE into VES। जो nouns F और FE से ऐड होते हैं तो उसके अंदर हम लोग F और FE को हटा के VES लगा देते हैं। जैसे काफ का हो जाएगा काव्स, नाइफ का नाइव्स, लीफ का लीव्स, वाइफ का वाइव्स और वुल्फ का वुल्फ्स। But nouns ending in FF, EEF, OOF, IEF and RF and some nouns ending in F form the plural by adding S to the singular। जो nouns FF, EEF, OOF, IEF and RF से end होते हैं उसके अंदर हम सिंपली S लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बिलीफ का बिलीव्स, क्लिफ का क्लिफ्स, रीफ का रीफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स। There are at least 3 nouns ending in FE which form the plural by simply adding S। 3 नाउन है जो FE से एंड होते हैं और उसके अंदर हम सिंपली S लगा के उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सेफ का हो जाएगा सेव्स, स्ट्राइफ का हो जाएगा स्ट्राइफ्स, फाइव का हो जाएगा फाइव्स। सम टेक बोथ फॉर्म्स। कुछ नाउन्स होते हैं जो VES भी लगवाते हैं और S भी लगाते हैं। हुफ का हुफ्स हुव्स, स्कार्फ स्कार्फ्स स्कार्फ्स, स्टाफ स्टाफ्स स्टाफ्स, थीफ का हो जाता है thieves। The following nouns form their plural by a change of the inside vowel। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उनका जो वॉवल होता है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे डोर माउस का हो जाएगा डोरमाइस, तो हमने OU को आइट में चेंज कर दिया। गूज एक जानवर होता है वो हो जाएगा गीज, लाउस हो जाएगा लाइस, मैन हो जाएगा मेन और टूथ हो जाएगा टीथ। A few nouns make plurals as in Old English by adding an or en to the singular and sometimes altering the vowels as। पहले की इंग्लिश में यानी कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर हम लोग सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए n और en का यूज करते थे। जैसे कि ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन और ब्रदर का हो जाएगा ब्रदरन। There are 4 compound nouns which take a double plural। कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा नाउन्स होते हैं। नाइट टेम्पलर ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल हो जाएगा नाइट्स टेम्पलर्स। लॉर्ड जस्टिस का हो जाएगा लॉर्ड्स जस्टिसेस, मैन सर्वेंट का हो जाएगा मैन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट का हो जाएगा विमेन सर्वेंट्स। सम फॉरेन वर्ड्स हैव प्लूरल्स अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स ऑफ देयर लैंग्वेजेस। इंग्लिश के अंदर सिर्फ इंग्लिश नहीं उसमें और भी लैंग्वेजेस होती है। जैसे लैटिन, फ्रांस, इटली इसकी भाषा को लैटिन कहते हैं। ग्रीक ग्रीस की भाषा को ग्रीक कहते हैं। इटालियन इटली की भाषा, फ्रेंच फ्रांस की भाषा और हब्रू इसराइल की भाषा। अब सबसे पहले बात करते हैं लैटिन के वर्ड्स के बारे में, सिंगुलर और प्लूरल। एलिमनस एलिमनाई, अपेंडिक्स अपेंडिसेस और अपेंडिक्सेस, डेटम डाटा, फोकस फोकाई, इंडेक्स इंडाइसिस और इंडेक्सेस, सिलेबस सिलेबसेस और सिलेबाई, फॉर्मूला फॉर्मूलास और फॉर्मूलाए। अब बात करते हैं ग्रीक के बारे में। एनालिसिस एनालाइसिस, एक्सिस एक्सिस, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, ओएसिस ओएसिस, फेनोमेनन फेनोमेना, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, क्राइसिस क्राइसिस। अब बात करते हैं इटालियन, फ्रेंच और हब्रू के बारे में। मदाम यानी कि मैम का हो जाएगा मसदाम्स, मॉन्सियर यानी कि सर का हो जाएगा मैसियर्स, ब्यूरो ब्यूरोस, सेरेफ यानी कि एंजल का हो जाएगा सेरेफ्स, शेरब का हो जाएगा शेरुबियम। Some nouns have the same form in the plural as in the singular। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में ही सेम होते हैं। जैसे डियर, शिप, सैल्मन सैल्मन एक तरह की फिश होती है। Several nouns used in counting when preceded by numerals are unaltered in the plural। जो शब्द हम लोग काउंटिंग के लिए यूज में लेते हैं वो जनरली प्लूरल में ही काउंट किए जाते हैं। जैसे स्कोर, पेयर, कपल, डजन, 100,
1000, million, etc. Some nouns are only found in plural. ये कुछ nouns है जो सिर्फ plural में ही found किए जाते हैं, मिलते हैं. जैसे names of pairs of things which are inseparable. उन चीजों के नाम जो inseparable होती है, इनको अलग नहीं किया जा सकता. जैसे tongs and चिमटा, scissors, snuffers, trousers and spectacles. Subjects के नाम जैसे physics, economics, civics. Diseases के नाम measles, mumps. और miscellaneous nouns के नाम assets, premises and wages. Some nouns originally singular are now generally used as the plural. Arms, eaves, riches. ये वो nouns है जो पहले singular हुआ करते थे लेकिन आजकल हम उनको plural में use करते हैं. The following nouns are generally used in the singular. ये कुछ nouns हैं जो हम सिर्फ singular में use करते हैं जैसे mathematics, news, innings, physics and politics. Means is used either as singular or plural, but when it means wealth, it is always plural. Mean के दो मीनिंग होते हैं, पहला आइडिया और दूसरा वेल्थ. तो जब हम आइडिया के उसमें बात करेंगे तो हो जाएगा सिंगुलर, और जब हम वेल्थ के उसमें बात करेंगे तो हो जाएगा प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सिंपली a means to an end. इसका मतलब इसमें हम आइडिया का ले रहे हैं इसलिए हो जाएगा सिंगुलर. His means are small, यानी कि उसकी जो वेल्थ है वो कम है तो ये हो जाएगा प्लूरल. Some collective nouns are always treated as plural. कुछ कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल में काउंट होते हैं जैसे कैटल, पीपल, वर्मिन. वर्मिन कीड़ा मकोड़ों को कहते हैं. पोल्ट्री और जेंट्री. द फॉलोइंग वर्ड्स आर ओनली यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म. ये कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ सिंगुलर में यूज किए जाते हैं जैसे अब्यूज, अल्फाबेट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, पोएट्री, सीनरी, ऑफस्प्रिंग. द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स एंड सिंबल्स इज फॉर्म बाय अपोस्ट्रोफी एंड एस. हम लोग जब वर्ड्स को, लेटर्स को, फिगर्स को या सिंबल्स को जब हमको प्लूरल बताना होता है तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं. जैसे मार्क योर पीस एंड क्यूज, एट 2 5s and 3 4s. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव स्ट्रिक्टली नो प्लूरल्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते. जैसे होप, लव, काइंडनेस, यहाँ सिर्फ सिंगुलर में यूज होंगे. लेकिन जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन को उसमें यूज करेंगे जैसे काइंडनेसेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो वो सिंगुलर हो जाएगा. Material nouns are also not used in the plural as copper, tin, stone, iron. Material noun को हम plural में नहीं लेते हैं. हम उसको सिर्फ तभी plural में लेंगे जब वो common noun के उसमें act करेगा. जैसे coppers, तो copper coins, stones, small pieces of stones. Some nouns have two forms for the plural with different meanings. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके plural में दो form होते हैं लेकिन उनके जो meaning होते हैं वो different होते हैं. जैसे brother का ब्रदर्स और ब्रेदरन. तो ब्रदर्स तो हो जाएगा सन्स ऑफ द सेम फादर, यानी कि एक पिता के दो बेटे. ब्रेदरन हो जाएगा मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी. डाई, डाइज और डाइस. डाइस हो जाएगा स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग और डाइस हो जाएगा स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेमिंग. जो हम गेम खेलने के लिए क्यूब्स का यूज लेते हैं उसको डाइस बोलते हैं. क्लॉथ के दो प्लूरल होते हैं, क्लॉथ्स और क्लोथ्स. क्लोथ्स हो जाएगा काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ, यानी कि एक पीस ऑफ क्लॉथ हो जाएगा क्लोथ्स और क्लोथ्स हो जाएगा गारमेंट्स. सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड टू इन द प्लूरल. कुछ नाउन्स ऐसे होता है जिसमें सिंगुलर में उनका एक मीनिंग होता है लेकिन प्लूरल में उनके दो हो जाते हैं. जैसे कस्टम. कस्टम में सिंगुलर में हो जाएगा यूजुअल प्रैक्टिस और प्लूरल में हो जाएगा कस्टम्स के अंदर दो आ जाएंगे. पहला यूजुअल प्रैक्टिसेस और दूसरा कस्टम ड्यूटी जो हम इंपोर्ट करवाते हैं सामान को उस पर लगती है. इफेक्ट उसका एक तो हो जाएगा रिजल्ट और प्लूरल में हो जाएगा रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी. क्योंकि इस बार वीडियो थोड़ा लंबा था इसीलिए क्वेश्चंस भी थोड़ा ज्यादा है, तो ये 3 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं. अगर आपने आज की वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना. थैंक यू.